हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए नाउन चैप्टर में एक नया पॉइंट लेके आया हूँ जिसका नाम है नाउन केस। ओके, ऑलरेडी नाउन चैप्टर चल रहा था, बीच में वो कुछ रूल्स जो थे बचे हुए थे, ठीक है। उन्हीं रूल्स को मैं कंटिन्यू करूँगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नाउन केस होता क्या है। इस नेक्स्ट वीडियो में जो रूल्स बचे हुए थे वो सारे क्लियर करा दूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन केस। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की हैं नाउन से रिलेटेड। जो भी वीडियो मैंने आपको बताया है, समझाया है, उनको देखिए, समझिए। ओके, नाउन केस में पहला पॉइंट क्या है? केस वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे वाक्य के शब्दों से बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट को समझो कि व्हाट इज द केस। तो केस क्या है? केस वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे वाक्य के जो शब्द होते हैं उनसे दिखाता है। ओके, कैसे दिखाता है आगे बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केस इन नाउन, नाउन में केस कितने प्रकार के होते हैं या कितने भागों में बांटा गया है या कितने वेद होते हैं, यू कैन से नाउन के 4 वेद होते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस, नंबर 2 सब्जेक्टिव केस, नंबर 3 पॉजिटिव केस, नंबर 4 वोकेटिव केस। ओके, अब आपको जानना है नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव एंड वोकेटिव केस क्या होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दीज केसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनेटिव केस क्या है, किस तरह यूज किया जाता है। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉमिनेटिव का स्पेलिंग क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए जो नॉमिनेटिव केस होता है उसका हिंदी मीन्स क्या होता है। अगर आपको नॉमिनेटिव का हिंदी मीन्स पता होगा तो परिभाषा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक पॉइंट समझोगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ओके, पॉइंट था कि नॉमिनेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। जब कर्ता कारक आपकी समझ में आया कि कर्ता कारक मतलब जो काम करता है, जो काम करता है, जो बोलता है, वही कर्ता कारक होता है। मैं बोल रहा हूं तो मैं कर्ता कारक हो गया, आप बोलोगे तो आप कर्ता कारक हो जाओगे। समझ में आया? उससे वही है। अगर आप जाओगे डेफिनेशन में कि डेफिनेशन क्या होती है, तब आप कह सकते हो वाक्य के जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। आपने एक चीज सीखी, अगर आपसे बोले कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तब आप कह सकते हैं कि जो सब्जेक्टिव केस होता है वही नॉमिनेटिव केस होता है। सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव बोलते हैं और नॉमिनेटिव को ही सब्जेक्ट बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है? दोनों का एनिमीज एक ही होता है, कर्ता कारक। ओके, अर्थात वाक्य में नॉमिनेटिव केस ही नाउन प्रोनाउन का यूज कहलाता है। मतलब अगर किसी वाक्य में कोई भी आ गया, सपोज दैट जैसे ये आ गया, आई सेल टू राम। अब इसमें आई क्या है? मैंने राम से कहा। किसने कहा? मैंने कहा ना। आई सेल टू राम, तो आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस बोले तो नॉमिनेटिव केस। किससे कहा? राम से कहा। जब मैं किसी से बात करता हूं, हम किसी से कोई बात कहते हैं, जिससे कहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। समझ में आया? जो कहता है वो सब्जेक्टिव होता है, जिससे कहता है, जिससे कहता है वो हमारा
ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें देखो, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, यहाँ राम क्या हो गया, सब्जेक्टिव, मुझसे कहा मतलब ऑब्जेक्टिव। क्लियर हुआ? कुल मिला के कहने का मतलब है, अगर कोई सेंटेंस दिया गया है, जो फर्स्ट वाला जो नाउन हो या प्रोनाउन होगा, जो सब्जेक्ट होता है वही नॉमिनेटिव केस होता है। ओके, नेक्स्ट वन है आपका ऑब्जेक्टिव केस। सेम वही अभी मैंने आपको बताया था। परिभाषा समझोगे तो क्या बोलोगे, वाक्य में जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इससे पहले देखो ऑब्जेक्ट का स्पेलिंग क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसी स्पेलिंग धीरे धीरे आप एक वर्ड दो वर्ड याद करोगे, आगे चले काफी वर्ड इकट्ठे हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव का इंग्लिश क्या होता है, कर्म कारक। जब कर्म कारक आपकी समझ में आ गया, इट मीन्स परिभाषा आपकी क्लियर हो गई। समझ में आ गया ना? वाक्य में जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है वही ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसे आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा, तो राम क्या है, ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ गया? राम सेड टू मी, मी क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट वन, थर्ड हमारा होता है पॉजिटिव केस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्पेलिंग याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका स्पेलिंग थोड़ा बड़ा सा है। मतलब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डबल एस आएगा कि एक सिंगल एस आएगा कि ई आएगा कि ए आएगा। ओके, पॉजिटिव, POSSESSIVE, पॉजिटिव केस। हिंदी में क्या है, संबंध कारक है। संबंध बोले, जैसे मैं बोलूं दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, तो मेरा क्या है, घर है, तो माई और हाउस का रिलेशन है कि मेरा घर है। दिस इज माई चेयर है, यह चेयर मेरी है, यह मेरी चेयर है, दिस इज माई चेयर। ये वर्ड जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव केस। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ निकट या अधिकार में संबंध बताया जाता है, निकट या अधिकार, समझ में आ गया? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई चेयर, दैट इज माई पेन। ओके, जैसे कि माई पेन, मेरा पेन, राम्स ब्रदर, राम का भाई। अब इसमें जब पॉजिटिव केस लगता है तो हमेशा याद रखना एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, ना कि सिंगल एस। ओके, जैसे राम एपोस्ट्रोफी एस ब्रदर, राम्स ब्रदर, राम का भाई। जो एपोस्ट्रोफी एस होता है उसका मीन्स होता है ऑफ, मतलब का की के, का की के। ओके, कंफ्यूज मत होना। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव केस आएगा तो एपोस्ट्रोफी एस लग के आता है और जिसका मीन्स होता है का की के। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर 4 होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस मीन्स होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक, चलो पहले एक परिभाषा चलती है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है, संबोधित का मतलब होता है कि हमने उसको नॉमिनेट किया है कि राम ही घर जाएगा, आकाश ही घर जाएगा, मोहन ही इसे लिखेगा। एड्रेस करना, संबोधित करना, वो कहलाता है हमारा वोकेटिव केस। सपोज दैट राम कम हियर, राम इधर आओ। इसका क्या मतलब है कि राम एक भीड़ में खड़ा हुआ है या एक भीड़ में है, उसमें राम को ही बुलाया गया है कि दूसरे बंदे को नहीं बुलाया गया है। ऐसा कंडीशन में जो राम होगा वो क्या कहलाएगा, वोकेटिव केस। दूसरी बात, वोकेटिव केस पहचान करने का तरीका क्या होता है, जब कोई सब्जेक्ट आएगा
तो उसके बाद कॉमा कॉमा लगा हुआ, 100% कॉमा लगा हुआ। ओके, कॉमा लगा होगा। अगर कॉमा नहीं होगा तो साइक्लियर दी गई होगी, कोई वर्ब दी गई होगी, तो समझ जाना वो वोकेटिव केस नहीं है, सब्जेक्टिव केस है। ओके, राम कॉमा कम हियर, राम इधर आओ। अतुल कॉमा गो देयर, अतुल वहां जाओ। ओके, कम हियर आशीष, या क्या बोला, कम हियर आशीष बाद में लिया है, तो इसलिए आशीष से पहले क्या आएगा, कॉमा। कम हियर कॉमा आशीष, जैसे गो देयर कॉमा जया, वहां जाओ दया, वहां जाओ जया, जो भी है। समझ में आया ना। इट मीन्स जया हो गया, अतुल हो गया, राम हो गया, आशीष हो गया, ये क्या हमारा वोकेटिव केस है। ओके, यदि आप लोगों को इस पॉइंट में नाउन वाले केस वाले पॉइंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपकी समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।